हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है, जो विद्युत है, उसका हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी पर न्यूमेरिकल पार्ट का, तो वो वीडियो आपको आई बटन पर या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF नोट के साथ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लेना और देख लेना, तभी आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका टाइप नंबर 4 का, ठीक है, वो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सारा थ्योरी पार्ट भी और न्यूमेरिकल पार्ट भी टाइप नंबर 4 में बता रखा है। ठीक है ना, तो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और जो टाइप नंबर 3 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है और जो इसका जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में आपको बता रखा है। ठीक है, तो आई बटन में मिल जाएगा या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है ना, टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर NE बराबर IT। ये Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, I क्या होता है, T क्या होता है, सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, न्यूमेरिकल भी 2-3 लगाया था हमने। ठीक है ना, टाइप नंबर 2 में भी हमने 2 न्यूमेरिकल लगाया था और ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था Q बराबर W/V। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है ना, टाइप नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, 4 नंबर के लिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूमेरिकल पार्ट और थ्योरी पार्ट। R बराबर B/I, RVI में जो संबंध होता है ओम के नियम के अनुसार होता है, आपका ओम लॉ बोलते हैं। ठीक है, रोयल बटे ए, ठीक है, इसका ये भी फार्मूला होता है R बराबर रोयल बटे ए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ रखा है। ठीक है, और जो वीडियो नंबर जो 2 मैंने बनाया है, ठीक है, वीडियो नंबर जो 2 मैंने बनाया है वो आपका टाइप नंबर 4 का है। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 में हमने 2 चीजें पढ़ा था। पहला हमने क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आपका, जो प्रतिरोध आपका सीरीज में जुड़े होते हैं, एक लाइन में जुड़े होते हैं। ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता था आपका, R तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, टोटल प्रतिरोध हम निकालते थे। ठीक है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा होता था उसका तुल्य प्रतिरोध होता था। ठीक है ना, जितना भी आपका श्रेणी क्रम में 4, 5, 6, 7 जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, एक प्रतिरोध में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब सेकंड वाला आपका क्या पढ़ा था हमने, अब पहचानते कैसे श्रेणी क्रम में, ये भी मैंने आपको बताया था। जब परिपद में I समान हो, यानी कि विद्युत धारा का मान समान हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम होता है। ये आपका ट्रिक है। ठीक है ना, फिगर में कैसे देखकर आपको पहचाना श्रेणी क्रम, यही से आपको पता चलेगा I का मान। ठीक है ना, अब सेकंड हमने क्या पढ़ा था, समांतर क्रम, यानी पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रतिरोध अगर जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे, ठीक है, एक के बाद एक लगे, ठीक है ना, तो आपका वो क्या होता है, वो आपका समांतर क्रम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए हमने फार्मूला तुल्य प्रतिरोध क्या पढ़ा था, 1/R व्युत्क्रम का ऐड हो जाता है। ठीक है ना, जितना भी प्रतिरोध लगा होगा वो व्युत्क्रम के साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, और ये इसको पहचानने का क्या तरीका था आपका, I असमान हो। ठीक है, यानी कि I का जो मान है, ठीक है, वो आपका समान नहीं, बराबर नहीं होना चाहिए परिपद में। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो भी आपको I से ही बता दूंगा कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। ठीक है ना, यानी कि I का जो रास्ता होगा 1 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप समझ लेना, श्रेणी क्रम और जो I धारा बह रहा है किसी परिपद में, तो एक ही रास्ते से बहना चाहिए। ठीक है, ओके। समांतर क्रम में क्या होता है, जब धारा I परिपथ में बह रहा है तो एक से अधिक रास्ता अगर जो ट्रेवल करेगा तो आपका क्या होता है, समांतर क्रम होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है, और इसका थ्योरी पार्ट भी PDF के नोट्स के फॉर्म में भी मैंने आपको दे रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये सारी चीजें आपको पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 2015 और 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, तो संलग्न विद्युत परिपथ में ये आपका पूरे को क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। ठीक है ना, याद कीजिए कि बिंदु A व C के बीच प्रतिरोध, A और C के बीच कितना प्रतिरोध लगा है, जैसा कि 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। ठीक है, ये 3 टाइप का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, 3 टाइप को हम सिर्फ एक टाइप में प्रतिरोध कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, वही A और C के बीच प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है ना, A और C के बीच ये आपका क्या है, ये आपका एक पॉइंट छूट गया, आपका तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड आप क्या करा, परिपथ में धारा, जिस पूरे परिपथ में धारा बह रहा है विद्युत परिपथ का, वो हमें धारा I का मान निकालना है। ठीक है ना, अब बिंदु A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच हमने अलग सेपरेट विभवांतर निकालना है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमें निकालना है इस डायग्राम से। ठीक है, इस डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, A B C, ठीक है, 3 टर्मिनल दे रखा है आपका, 3.3 बिंदु दे रखा है,
ये 1 ओम और 2 ओम लगा है, ठीक है। ये आपका बैटरी लगा है, ठीक है, प्लस और माइनस 2 वोल्ट का। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको मेथड तो बता रखा है, ठीक है ना। तो मेथड तो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता रखा है। तो जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे सॉल्व करो, पीडीएफ के नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लिखकर बता भी रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तोड़ का डायग्राम बन, देखो इसमें क्या है, आपका सीरीज में भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी है, ठीक है। जब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम धारा कैसे बहेगी उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो आपका ये परिपथ होता है उसमें हमको धारा बहाना होता है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा का डायरेक्शन किधर होगा वो देखते हैं। तो बैटरी का जो प्लस साइन होता है, प्लस साइन से माइनस साइन की तरफ क्या होता है, आपका विद्युत धारा का दिशा होता है, ठीक है ना। तो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है और जो माइनस टर्मिनल है, ठीक है, जो बड़ा वाला टर्मिनल है प्लस वाला, विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे जाएगा आपका आई, मान लो विद्युत धारा परिपथ में धारा का क्या है आपका आई है, ठीक है। तो धारा ऐसे जाएगा प्लस साइन की तरफ, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब ऐसे ही पहले सबसे पहले हम धारा ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे आपका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, प्लस साइन की तरफ माइनस साइन की तरफ होगा, ठीक है, धारा का डायरेक्शन। अब देखो इस पॉइंट पर आया आपका, ए पॉइंट पर आया। अब ए पॉइंट पर धारा एक तो इधर ट्रेवल कर लेगा, एक इधर चला जाएगा, एक से अधिक रास्ता दे रहा है, यानी कि मान लो ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, ठीक है ना। अब फिर ऐसे ऐसे I1 जा रहा है, I1 जा रहा है। अब देखो ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ये I1 ही जाएगा, ठीक है। देखो I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, I1 जा रहा है, ऐसे 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 माइनस साइन की तरफ जाएगा, ठीक है। और I2 देखो I2 ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। अब I2 ऐसे नहीं जाएगा, अगर I2 ऐसे चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर प्लस की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो I2 ऐसे आपको नहीं लगाना, ऐसे I2 लगा दो, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको I2 नहीं जाएगा, ध्यान देना आपको, ठीक है ना। ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा तो फिर प्लस की तरफ पहुंच जाएगा। हमें प्लस से माइनस की तरफ धारा जाना होता है, ठीक है। विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको हो गया ना, धारा का दिशा पता चल गया ना आपका, ऐसे से आपको बनाना है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर I का मान समान हो, यानी कि विद्युत धारा का मान समान हो, वहां पर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध होता है, ठीक है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो देखो I आपका कहाँ समान है, आपका ये I1 है, फिर यहाँ पर I1 है, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा, एक प्रतिरोध यहाँ, दो प्रतिरोध लगा है, दोनों का प्रतिरोध का I आपका समान है, यानी कि ये दोनों आपका क्या हो गया, ये दोनों क्या होगा आपका श्रेणी क्रम हो गया, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। जब श्रेणी क्रम में होगा तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता था, R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। कितना प्रतिरोध लगा, 1 ओम 1 ओम। तो श्रेणी में क्या होता है, जुड़ जाता है आपका, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया, ये आपका 2 ओम हो गया, ठीक है। ये R बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है ना। ये पूरे को सॉल्व करके, ये जो पूरे को सॉल्व किया है इसको अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मैंने आपको बता रखा है, देखो बनाओ ऐसे करके, ऐसे है ना आपका, ये आपका कैसे लिखना है एग्जाम में वो सारी चीज़ मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे रखा है। ये ऐसे, ये आपका ऐसे है, 2 ओम है, ये आपका बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, 2 वोल्ट है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ए और बी को कितना आपका मिल गया, यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका क्या है सी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व किया, आपका क्या दे रहा है, 2 ओम दे रहा है, 2 ओम प्रतिरोध लगा दो, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हो ना आप, ओके। तो ये आपका क्या दे रहा है, आपका ये आपका, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आपका 2 ओम दे रहा है, ठीक है। बस आपका ये बन गया, इसको हटाकर हमने ये बना लिया फाइनल, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से विद्युत धारा I ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा बैटरी के, ठीक है। ऐसे I जा रहा है, ऐसे I जा रहा था, देखो ऐसे ही तो जा रहा है आपका। एक पॉइंट पर आया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये I1 चला गया, ये I2 चला जा रहा था, ठीक है। इस पॉइंट से डिवाइड होगा करंट इधर और इधर, तो जब करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वो आपका, देखो I1 इस वाले प्रतिरोध में I1
2 ओम दे रखा है, इस वाले प्रतिरोध में 2 ओम का I2 दे रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखो ये I2 है इस प्रतिरोध का, ये 2 ओम आपका I1 है, ठीक है। तो करंट आपका क्या है आपका, यानी कि विद्युत धारा क्या आपका अलग अलग है, दोनों प्रतिरोध का अलग अलग विद्युत धारा है। जब प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध का अलग अलग विद्युत धारा होता है तो आपका क्या होता है, तो आपका समांतर क्रम हो जाता है, यानी कि I का मान समान नहीं, आपका समांतर क्रम, ठीक है, समांतर क्रम हो जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर इसको 1/R1 यानी कि 2 ओम प्लस 1/R2 यानी कि 2 ओम। समझ में आ रहा ना आपको। तो इसको जोड़ोगे 1/2 कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा आपका, यानी कि जो 1/R होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1 ओम क्या आ जाएगा, यानी कि R का मान क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, R का मान 1 ओम आ जाएगा। यहाँ R था तो R डैश इसको मान लो, ठीक है ना। ये आपका 2 ओम था, वो आपका क्या था, ये R था आपका, ये आपका R था, ठीक है ना। और जो R डैश आया 1 ओम आया, ठीक है। अब इसका इन दोनों का एक अलग डायग्राम बना लो, ठीक है ना। मैंने आपको ऐसे ही बताया था तोड़ तोड़ के डायग्राम कैसे बनाना है। जितना भी आपका प्रतिरोध लगा होगा, ठीक है, जितने भी मान लो 6 प्रतिरोध, 7 प्रतिरोध, 8 प्रतिरोध लगा, तो प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम सिर्फ एक प्रतिरोध में कन्वर्ट कर देंगे परिपथ को, ठीक है ना। जैसे कोई इसको हम कर रहे हैं तो सारा 3 प्रतिरोध लगा था, 1 2 3 टाइप का, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ एक प्रतिरोध में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका निकाला R डैश था, तो ये दोनों को सॉल्व किया तो हमने क्या निकाला, R डैश, वो कितना आया था आपका 1 ओम के, ठीक है ना, 1 ओम आ गया। अब जो जो आपका दे रखा था उसको ले लो। बैटरी लगा था ये आपका, ये प्लस था ये माइनस था, ये 2 वोल्ट का बैटरी था ना आपका, ठीक है। अब देखो ये आपका I1 धारा था, I था, ये आपका I है, परिपथ में धारा जो बह रहा I है, ये आपका I है, ये I है, ठीक है। देखो प्लस से माइनस की तरफ आपका धारा करंट जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपका फाइनल डायग्राम आपका ये है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, परिपथ बोलते हैं पूरे को, ठीक है। तो अंदर लिख देता हूँ परिपथ। तो सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप का, ठीक है, जितना भी आपका प्रतिरोध लगा होगा परिपथ में, ठीक है, उसको कन्वर्ट करके सिर्फ एक प्रतिरोध में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, सिंगल प्रतिरोध में हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर जो 6 टाइप का प्रतिरोध लगता है तो 6 को हम सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के सॉल्व करके, ठीक है, तो हम इसको सिर्फ एक प्रतिरोध में कन्वर्ट कर देंगे परिपथ को, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल डायग्राम हो गया। यहीं से आपका सारा न्यूमेरिकल निकल जाएगा, जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा होगा यहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका पहला पॉइंट क्या पूछा है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपका क्या पूछ रहा है, बिंदु A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, A और C के बीच जितना भी आपका प्रतिरोध लगा है उसका हमें तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सिंगल प्रतिरोध में कन्वर्ट करके जो आंसर आता है वही होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने A और C के बीच जितना भी आपका प्रतिरोध लगा था उसको हमने सॉल्व करके फाइनल डायग्राम हमने बनाया है। तो R डैश बराबर 1 ओम आ गया, यही आपका क्या है, आपका तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। तो A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर RAC, यानी कि RAC का क्या मतलब, तुल्य A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। RAC कितना है, ये फाइनल डायग्राम क्या है आपका, R डैश तो बराबर 1 ओम, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1 ओम, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब सेकंड आपका क्या कह रहा है, परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान हम निकालना, ठीक है। परिपथ में धारा, ये पूरे को क्या बोलते हैं परिपथ, ठीक है। अगर जो परिपथ बात कहेगा, परिपथ में कहेगा तो धारा यानी कि कुल धारा का बात कहता है, कुल धारा में निकालना है। कुल धारा आपका क्या है, I है, ठीक है। ये तो आपका I1 डिवाइड हुआ, I2 डिवाइड हुआ, इस प्रतिरोध के लिए I1 और इस प्रतिरोध के लिए आपका I2 आपका धारा डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। और जो I1 पूछेगा सिर्फ इस वाले प्रतिरोध के लिए A और B के लिए, ठीक है, तो आपका I1 निकालना पड़ेगा। A और C के लिए प्रतिरोध I2 पूछेगा, यानी धारा पूछेगा A और C के बीच में, तो I2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो परिपथ का बात करेगा तो पूरे परिपथ का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि पूरे परिपथ का धारा क्या है आपका, कुल धारा यानी कि I है आपका, ठीक है। कुल धारा आपका क्या है, I है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट जो फाइनल डायग्राम है आपका, ठीक है ना। तो फाइनल डायग्राम आपका क्या है, अब देखो I, ये I है आपका, ये R है आपका, ये V है आपका वोल्टेज, ठीक है ना, विभवांतर। इसमें क्या संबंध होता है, V बराबर I R, ये किससे होता है, ओम के नियम से होता है, ओम का नियम, ओम के नियम से,
ठीक है ना। परिपथ का निकालना है, ये बी कितना दे रखा है 2 वोल्ट, 2 लिख देंगे। आई तो हमें निकालना है कुल धारा। आर आपका क्या दे रखा है, ये आर आपका ये परिपथ है पूरा, ठीक है, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है 1, ठीक है, यानी कि आई बराबर 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जब भी आपका परिपथ में धारा पूछेगा, यानी कि कुल धारा का अगर जो पूछेगा, तो इसको कन्वर्ट करके फाइनल जो डायग्राम होगा उसी का हमें आई निकालना होगा, ठीक है। जो तुल्य प्रतिरोध लेंगे वो वाला हमें इसमें रखना पड़ेगा मान, ठीक है ना। ओके, तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। अब देखो हमें थर्ड पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, यानी कि V बराबर ए बी, यानी कि बिंदु ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है विभवांतर, ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है, ठीक है। इस वाले डायग्राम में हमें नहीं जानना है क्योंकि पर्टिकुलर पूछ रहा है, ठीक है, अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले ए और बी यहाँ पर है ना, ये तो हमने फाइनल डायग्राम बनाया, ठीक है। तो ए और बी के बीच हमें विभवांतर निकालना है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच जो आपका विभवांतर होगा, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है, वी ए बी, ये हमें निकालना है। तो ये हमें कैसे निकालेंगे, देखो विभवांतर और आर यानी कि एक ओम दे रखा है और आई में क्या संबंध होता है। अब इसके लिए I1 हो जाएगा आपका, ठीक है। आई ए बी का क्या मतलब होगा, यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी आई इंटू आर होता है, वी बराबर आई इंटू आर ओम के नियम से, तो ऐसे लिख सकते हैं वी ए बी बराबर आई ए बी, ठीक है, इंटू आर ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो वी ए बी बराबर आई ए बी, ए से बी का करंट कितना I1 है, तो I1 लिख देंगे हम, इंटू आर ए बी, ए से बी आपका कितना है, आपका ए से बी आपका प्रतिरोध कितना लगा, 1 ओम लगा आपका, तो 1 ओम हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपका 1 ओम लगा ना आपका प्रतिरोध, देखो ए से बी तक, ठीक है, इसको 1 ओम लगा। अब देखो I1 को तो मान हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें कुल परिपथ का धारा यानी कुल धारा में I का मान पता है, ठीक है। I 2 मत रख देना, I1 हमें चाहिए, ठीक है, I नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। तो I1 कैसे निकालेंगे, इसको समीकरण नंबर हमने 1 मान लिया, सबसे पहले हमको I1 निकालना पड़ेगा। अब देखो हम सबसे पहले I1 निकालेंगे, तभी तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। I1 आपका कहाँ पर है, आपका देखो I1 यहाँ पर है, यहाँ I1 यहाँ पर है, या तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर चलें, ठीक है। देखो एक I1 इधर है, एक I1 इधर है, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, IR होता है, ठीक है। I1 के टर्म्स में लिखोगे तो I1 के टर्म्स में हमने लिख दिया, ठीक है। V बराबर IR होता है, तो ऐसे लिख दो ओम के नियम से, ठीक है। तो V आपका कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, देखो 2 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और बराबर ये जो I है आपका, ये जो I देखो यहाँ के लिए I1 हो जाएगा आपका, ठीक है, I1 हो जाएगा। और I1 देखो ये R जो रजिस्टर आपका प्रतिरोध है, ये I1 1 ओम हो गया आपका, ठीक है। और I1 इधर भी आपका लग रहा है, देखो एक इधर I लग रहा है, एक इधर I1 लग रहा है, ठीक है। I1 और I1 इधर लगा, तो इसका भी 1 ओम हम जोड़ देंगे, तो 2 प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2 बराबर I1, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी कि I1 जो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना I1 हमने कैसे निकाला। देखो धारा जो I1 है आपका इधर भी जा रहा है आपका 1 ओम प्रतिरोध में, और इधर भी आपका I1 जा रहा है। तो आपका I1 जो होगा ये आपका जो प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2, ये दोनों जुड़ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको फाइनल जो प्रतिरोध होगा, या तो यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो I1 देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, एक I1 इधर जा रहा है, एक I2 इधर जा रहा है, ठीक। तो B बराबर IR होता है आपका, ठीक है। तो B तो आपका वोल्टेज 2 वोल्ट दे ही रखा है, ठीक है। I1 तो हमें निकालना, I1 लिख दिया, ठीक है। ये इसका जो प्रतिरोध, इस I1 के रिस्पेक्ट में प्रतिरोध कितना है आपका 2 ओम है, तो हम 2 ओम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका I1 का मान 1 ओम 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालोगे तो 1 ओम के रिस्पेक्ट में इसका धारा कितना I1 है, 1 ओम के रिस्पेक्ट में इसका धारा क्या है I1 है, ठीक है। इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, 2 डायरेक्शन में ना, इसलिए हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, I1 का मान आपका 1 एम्पियर ही आएगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इस ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आप लिख लो V A B
I1 कितना आ गया 1 एम्पियर, और एक तो है ही आपका, यानी कि इसका क्या आ गया 1 वोल्ट आ गया। ए और बी के बीच जो विभवांतर आपका निकल के आ गया वो आपका क्या है 1 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। ओके, और जो आपका ये क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा, ये आपका तीसरा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर आपका 1 वोल्ट निकल गया। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है, ठीक है। I1 का मान क्या है, करंट I1 जो आपका ए और बी के बीच जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो आपका उसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और जो I2 निकालना हो, ए और सी के बीच करंट क्या है, विद्युत धारा क्या है आपका I2 है, ठीक है। तो हमें मान लो I2 निकालना हो, I2 का मतलब क्या होगा ए से सी तक करंट जा रहा है, ए से सी तक, तो कैसे निकालेंगे V बराबर, ये हमें निकालना हो, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया, आपको पूछ सकते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे V बराबर IR होता है आपका, तो V तो आपका कितना दे रखा है 2 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। I हमें क्या निकालना I2 वाला निकालना है, यानी कि ए और सी के बीच में क्या I2 है, ठीक है। अब इसका में ए और सी के बीच में इसका में प्रतिरोध निकालना है 2 ओम, इसका क्या आपका ए और सी के बीच में I2 हमें निकालना है, ठीक है। तो आपका ये हम जो प्रतिरोध होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ओम है ना आपका, तो 2 ओम, 2 से 2 आपका कट गया, यानी कि I2 क्या हो गया आपका 1 एम्पियर हो गया, ठीक है ना। यानी कि I1 1 एम्पियर, I2 1 एम्पियर, ठीक है। देखो अब 1 एम्पियर और 1 एम्पियर को जोड़ोगे आपका पूरा धारा कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर जा रहा है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना। अगर जो परिपथ में धारा आपका पूछेगा तो परिपथ का क्या मतलब पूरा, यानी कि पूरा, ठीक है। जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे उसका वो वाला प्रतिरोध लेना है आपका, ठीक है। किसी पर्टिकुलर अलग अलग पूछेगा धारा, ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे हमने निकाला है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की हमें गणना करना है, ठीक है। यानी कि प्रवाहित धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना करना है परिपथ में, ठीक है। यानी कि I का मान हमें निकालना है, कुल धारा निकालना है, ठीक है। 2011 और 15 में ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये फिगर दे रखा है, ठीक है। ये आपका 4 ओम और 2 ओम का 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका बैटरी दे रखा है 10 वोल्ट का, बैटरी को हम सेल भी बोलते हैं, इसमें सेल दिए रखा ना, बैटरी को हम सेल बोलते हैं। दिए गए परिपथ में बैटरी द्वारा का है या सेल द्वारा का है, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपका फिगर दे रखा है, ठीक है। तो हम निकालना क्या, परिपथ में प्रवाहित धारा I निकालना है, यानी कि परिपथ में आपका जब पूछता है, ठीक है, यानी कि कुल धारा में निकालना होता है, I निकालना होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ इसमें एक ही पार्ट निकालना, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका। सबसे पहला में ये आपका 2 ओम 4 ओम का प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करके सिंगल प्रतिरोध में कन्वर्ट कर देंगे, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के, फार्मूला लगा के, ठीक है ना। तो इसको कन्वर्ट करो। सबसे पहले हम धारा की दिशा किधर होगी, बैटरी या तो सेल इसको बोलते हैं, ठीक है। बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है ये बड़ा वाला होता है प्लस, ये छोटा वाला माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस से माइनस की धारा बहती है आपका, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये मान लो I है, धारा की दिशा क्या मानना I है, परिपथ में धारा की दिशा I बह रहा है, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। ये आपका I बहेगा ऐसे, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा तो किधर है, इधर इस पॉइंट पे मान लो यहाँ तक तो आपका I ही आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर आया, यहाँ से आपका I1 डिवाइड हो गया, ठीक है। एक रास्ता इधर से मिलेगा, 2 रास्ता मिल रहा है। जब 2 रास्ता मिलता है, ठीक है, करंट का, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये दोनों आपका किस में हो गया, इसको तो मिटा दो, इससे तो मैं समझाने के लिए बना दिया था। तो ये दोनों आपका किस में हो गया, ये दोनों 4 ओम के रिस्पेक्ट में I1 धारा बह रहा है, 4 ओम के रिस्पेक्ट में I2 धारा बह रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समांतर हो गया, ये आपका समांतर क्रम में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपका I1 और I2 आपका अलग अलग है, धारा आपका समान नहीं है, ठीक है ना। आपका जो धारा समान होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो आपका श्रेणी क्रम हो जाता है। जब समांतर क्रम होता है, इसका फार्मूला क्या मैंने आपको बताया अभी, कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r बराबर 1/4 ओम प्लस 1/4 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर ये आपका 2/4 आ जाएगा, यानी कि 2 से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका R का मान क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा।
ठीक है ना। तो आर आपका क्या आ गया, ये दोनों को सॉल्व करके हमारा आर 2 ओम आ गया, ठीक है ना। अब इसका अलग फिगर बना लो, ऐसे तो मैंने आपको बता रखा है, इसको सबसे पहले ऐसे बना दो, बना लो। ये बैटरी लगा है, बैटरी लगा दो, कितना वोल्ट का, 10 वोल्ट का, ये प्लस था प्लस, ये माइनस था माइनस। ये आपका 2 ओम का प्रतिरोध तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी, ठीक है। जब छेड़ा ही नहीं है तो इसको क्या करेंगे, जो का तो लिख देंगे, इसको हमने छेड़ा है। ये आपका क्या था, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सॉल्व किया था, एक दो ओम के प्रतिरोध में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम 2 ओम कर दो, ठीक है ना। ये आपका कितना ओम, 2 ओम हो गया, ये आर है आपका, ठीक है। 2 ओम तुल्य प्रतिरोध इसका हम निकाले हैं, ठीक है ना। ओके, और क्या क्या दे रखा है यार, और तो कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखो धारा कैसे जा रहा था आपका, ऐसे जा रहा था, विद्युत धारा ऐसे जा रहा था, आई, ठीक है। अभी इसमें भी आई जाएगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट हो गया आपका एक सिंगल प्रतिरोध में। जब सिंगल प्रतिरोध में कन्वर्ट हो गया तो आई देखो कोई एक ही रास्ते से जा रहा है आपका, यहाँ भी आई, ठीक है। देखो एक ही रास्ते से सिर्फ जा रहा है आपका, जब धारा एक ही रास्ते से जाएगा, ठीक है, तो आई आपका समान हो जाता है, ठीक है। जब आई समान हो जाता है तो आपका क्या होता है, आपका श्रेणी क्रम हो जाता है। ये दोनों आपका किस में हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। देखो आई आपका क्या है, समान है, ठीक है। देखो आई 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 यहाँ पर डिवाइड, आई एक से अधिक रास्ता ले ही नहीं रहा है, ठीक है। देखो हर पॉइंट पे आपका आई समान है, तो पॉइंट पे समान है तो आपका क्या हो जाता है, आपका श्रेणी क्रम में हो जाता है। ये आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। जब श्रेणी क्रम में होता है तो आपका क्या, दोनों ये जो जितना भी प्रतिरोध होता है आपका वो जुड़ जाता है आपका, ठीक है। तो इसका आर डैश मान लो, ठीक है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो आपका ये 2 ओम प्लस ये 2 ओम जुड़ जाएगा, ओके। तो आपका कितना ओम बन जाएगा, 4 ओम बन जाएगा, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा, 4 ओम। तो इसका जो आपका डायग्राम बनेगा, इसका अलग से बना लो। ये 4 श्रेणी क्रम है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर रख दो, ये यहाँ पर, ये आर डैश 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम, ऐसे कुछ है आपका, ठीक है। यहाँ पर तो आपका बैटरी लगा है 10 वोल्ट का, प्लस ये माइनस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके हमने कितना ओम बना लिया, 4 ओम बना लिया, ठीक है। तो आपका कितना ओम हो गया, आपका ये 4 ओम हो गया, ये कितना ओम हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इनिशियल डायग्राम था, ये आपका फाइनल डायग्राम है, ठीक है। दिया था आपका इतना, 3 टाइप का प्रतिरोध दे रखा था, तो हमने एक टाइप के प्रतिरोध में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। ओके, तुल्य प्रतिरोध आगे जो आपका तुल्य प्रतिरोध पूछता है, इस डायग्राम का तुल्य प्रतिरोध पूछता है, तो आर डैश बराबर 4 ओम हो जाता है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध तो आपका पूछा नहीं है, ठीक है, तो उससे मतलब ही नहीं है। और जो तुल्य प्रतिरोध पूछता है डायग्राम का, तो हमारा 4 ओम हो जाता है, ठीक है ना। ओके, ये आंसर हो जाता है। तो ये तो आपका पूछा नहीं, पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये आपको पूरे को क्या बोलते हैं, हम परिपथ बोलते हैं। धारा इसमें आई बह रहा था ना, आई आई आई, सब में आई धारा बहेगा, ठीक है ना। ठीक, तो यही तो हमें परिपथ का धारा निकालना, आई निकालना है, ठीक है ना। परिपथ में प्रवाहित धारा आई निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला होता है ना आपका, ये यानी कि कुल धारा हमें निकालना है, कुल धारा आई। तो क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है ओम के नियम से। तो V आपका कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, तो 10 वोल्ट हम लिख देंगे, 10 वोल्ट। और आई आपका निकालना है, और आर आपका कितना दे रखा है, आर जो आपका जो परिपथ का जब हम बात करेंगे तो हम उसका तुल्य प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है, ये वाला 4 ओम, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या हो गया, 10/4। तो इसका मान क्या होगा, 2×5 = 10, 5/2। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, तो 2 दूनी 4, 2×5 = 10। तो आई का मान क्या आ गया, यहाँ से 2.5 एम्पियर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दिए गए परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। तो ये इस टाइप का परिपथ दे रखा है,
जिसमें आपका 3 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 टाइप का, ठीक है ना। और 5 वोल्ट का बैटरी दे रखा है, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अटैच आपका बैटरी, ठीक है ना। और आपका क्या दे रखा है, ये आपका एमीटर जो दे रखा है, ये आपका सिंबल किसका होता है, एमीटर का सिंबल होता है, ठीक है। ये आपका बहुविकल्पी में एमीटर का सिंबल पूछ रखा है, ठीक है। ये कैसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर में आ भी चुका है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंबल होता है एमीटर, तो एमीटर का हम किसमें यूज करते हैं, ठीक है। हम विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, आई, ठीक है ना। यानी कि आई को मेजर करने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका करंट फ्लो करेगा, जो भी आपका विद्युत धारा फ्लो करेगा, वही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये क्या दे रखा है, ये आपका फिगर दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन में दिया, सबसे पहले हम क्या करें, जो भी आपका फिगर दिया होता है, जितना भी आपका प्रतिरोध लगा, 1 2 3 4 प्रतिरोध लगा, उसको एक प्रतिरोध में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले स्टेप यही होता है, ठीक है। जितना भी आपका प्रतिरोध दिया होता है, एक प्रतिरोध में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें धारा देखो किधर बहेगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ये आपका प्लस से माइनस की तरफ होगा, ठीक है, ऐसे होगा, यानी कि, ठीक है। यानी कि मान लो यहाँ पर आई धारा बह रहा है, यहाँ पर भी करंट आई जा रहा है, यहाँ पर भी आई जा रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे एक करंट मान लो इधर चला गया I1, ठीक है, और मान लो एक करंट इधर I2 चला गया, तो 2 करंट जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, ठीक है। मान लो I1 यहाँ, और देखो कोई प्रतिरोध लगा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक, और यहाँ पर भी I1 जाएगा, ठीक है ना। देखो I1 यहाँ I1, अब देखो ये I2 जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है ना। ओके, ऐसे ऐसे निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो I1, देखो अब यहाँ से आपको करंट तो हमने फ्लो करा दिया, अब देखो कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो जहाँ पर धारा समान होता है वो क्या होता है आपका, सीरीज में होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में होता है। I1 के रिस्पेक्ट में 3 ओम लगा है, I1 के रिस्पेक्ट में 3 ओम लगा है, तो ये दोनों क्या आपका, ये दोनों आपका सीरीज में है, क्योंकि आपका धारा समान है, तो सीरीज में है, यानी कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सीरीज में होता तो जुड़ जाता 3 + 3 यानी कि 6 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 ओम के हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक अलग डायग्राम हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो करो, उसके बाद देखो कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल होना है इसके बाद, ठीक है ना। इसको हमने कन्वर्ट करके इसमें बना दिया, ठीक है ना। तो क्या क्या कन्वर्ट किया हमने, ये जो सीरीज में था, जो श्रेणी क्रम में था, हमने 6 एम्पियर निकाला, इसका तुल्य प्रतिरोध R, तो हमने इन दोनों को हटाकर 6 एम्पियर लगा दिया। एमीटर था तो एमीटर हमने लगा दिया, ठीक है। ये 4 ओम था तो 4 ओम हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी था, 5 वोल्ट का बैटरी जो आपका सेम, जो हमने चेंज नहीं किया उसको जो करते हो हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, जैसे जैसे करंट था वैसे तो फ्लो करा दो, ठीक है। यहाँ पर आपका I1 था, आई था, ठीक है, यहाँ आई था, यहाँ पर क्या था, आई था। इस पॉइंट पे आपका 2 करंट हो रहा था, ये I1 जा रहा था, ठीक है, ये I1 जा रहा था, यहाँ पर आपका क्या जा रहा था, I2 जा रहा था, ठीक है, इधर आपका I2 जा रहा था, ओके, ठीक है ना। इतना हो रहा था आपका। और देखो अब इसके बाद देखो कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ये चेक करो, ठीक है ना। अब देखो 6 ओम यहाँ पर है, 4 ओम यहाँ पर है। 6 ओम के रिस्पेक्ट में I1 धारा है, 4 ओम के रिस्पेक्ट में I2 धारा है। तो दोनों का यानी कि धारा आपका अलग अलग है, यानी कि करंट आपका सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट आपका हर एक प्रतिरोध के लिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका हो जाएगा समांतर क्रम में, क्योंकि आपका I1 और I2 आपका अलग अलग है, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया समांतर में। देखो 6 ओम के रिस्पेक्ट में ये I1 धारा बह रहा है और 4 ओम के रिस्पेक्ट में ये I2 धारा बह रहा है, तो अलग अलग धारा बह रहा है, ठीक है ना। तो ये समांतर क्रम में हो गया। जब समांतर क्रम में हो जाता है तो हम कैसे निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध, 1/R। तो R अब तो हमने पहले ही ले रखा है इसका तुल्य प्रतिरोध, तो R' ले लो, तो 1/6 ओम प्लस 1/4 ओम, ये तो फार्मूला आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो तो आप, ठीक है ना, इसको ऐसे हम लोगों तो 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 3 12, ठीक है, 5/12, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा आपका 1/R' बराबर ये आपका 5/12, ठीक है ना। तो R' बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो R' बराबर 12/5 ओम आ जाएगा,
ठीक है ना। इसको 12 में 5 से भाग दोगे तो 2.4 एम्पियर आर डैश आएगा। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके हमको कन्वर्ट करके ये वाला डायग्राम हमने बना दिया। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा क्या है, आर डैश 2.4 एम ओम आया आपका। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद देखो क्या है, ये 5 वोल्ट का बैटरी लगा था, इसको पूरे के स्थान पर हमने सिर्फ एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। अब 3 ओम ये दे रखा है आपका। ठीक है, और तो कुछ आपका दे ही नहीं रखा है, और तो ये वाला तो हमने सॉल्व ही कर लिया। अब इसके बाद देखो करंट कैसे जा रहा था, ऐसे आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, सब में आई बह रहा है आपका, करंट डिवाइड हो ही नहीं रहा वो आप। ठीक है, सब में आई करंट जा रहा है। ठीक है ना। तो देखो सब में करंट आपका सेम है, आई 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 आई। तो जब सब में सेम होता है तो आपका क्या होता है, ये दोनों क्या हो गया, 3 ओम के रिस्पेक्ट में करंट कितना जा रहा है आपका, आई जा रहा है। ठीक है, 2.4 ओम के रिस्पेक्ट में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। दोनों जो प्रतिरोध दे रखा है, दोनों का करंट सेम है। तो करंट सेम है यानी कि धारा सेम है, यानी कि क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम में होता है तो कैसे निकालते हैं प्रतिरोध इसका, बताओ। तो अब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि आर तुल्य प्रतिरोध इसका होगा, आर डबल डैश लिख देते हैं। यहाँ पर हमने डैश लिखा था, तो आर डबल डैश 3 ओम प्लस 2.4 ओम को जोड़ दो। ठीक है, तो कितना आएगा, 5.4 ओम। ठीक है, तो इसका भी हम एक अलग डायग्राम बना लेंगे। तो बनाओ, देखो। ठीक है ना। तो इसको इन दोनों को कन्वर्ट करके हमने ये वाला नया डायग्राम बना दिया। ठीक है ना। ओके, तो आपका आर डबल डैश हमने निकाल दिया 5.4 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट आई जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई हो रहा है, यहाँ पर आई है आपका। ठीक है, ये सब आपका कितना करंट आई है आपका। ठीक है ना। ये आपको पूरे को क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते इसके बाद। ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जितना भी आपको प्रतिरोध दिया होगा, इसमें 4 प्रतिरोध दे रखा है, 1 2 3 4। ठीक है, चारों प्रतिरोध को हम लोग कन्वर्ट करके सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के हमने यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो अब तो आपका कोई कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, सिंगल प्रतिरोध में आपका पहुँच गया है। ठीक है, अब तो ना सीरीज में हो सकता है ना पैरेलल में, कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ओके, तो हमारा जितना भी प्रतिरोध दिया होगा, ठीक है, उसको हम सिंगल प्रतिरोध में हम कन्वर्ट कर देंगे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा, यहाँ तक आपका है। अब देखो क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है, दिए गए परिपथ में ए मीटर का पाठ्यांक हमें ज्ञात करना है। ए मीटर हमें क्या देता है, आई देता है, विद्युत धारा देता है। ठीक है ना। तो ए मीटर का कहाँ पर आपका, यहाँ पर है आपका। तो इसमें धारा कौन सा बह रहा है, I1 धारा बह रहा है। ठीक है, तो हमें I1 का मान निकालना है, यानी कि ए मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा आपका, ए मीटर का पाठ्यांक। ए मीटर का पाठ्यांक हमें, यानी कि इसमें कौन सी धारा बह रहा है, I1। ए मीटर क्या देता हमें, करंट देता है। इसमें करंट क्या है आपका, I1 है, तो I1 ही हमें निकालना है। ठीक है ना। अगर जो ए मीटर यहाँ पर लगा होता है तो हमें I2 हमें धारा बह रहा है, तो इसमें I2 निकालना पड़ता है। ए मीटर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि आपका करंट I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर ए मीटर लगा होता है तो I2 करंट फ्लो करता है, तो I2 हमें निकालना होता है। ठीक है, तो I1 हमें निकालना है। ये परिपथ का हमें धारा, हमें ये आई हमें नहीं पूछा है, ना हमें आई निकालना है ना हमें I2 निकालना है। ठीक है, लेकिन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, अगर जो आई निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ऐसे अगर जो क्वेश्चन पूछ देता परिपथ की धारा, यानी कुल धारा का जो पूछ दे, ये पूछा नहीं है, मैं निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, कुल धारा का जो पूछ दे तो आपको कुल धारा क्या होता है, आई होता है पूरा परिपथ जो हम कन्वर्ट करते हैं सिंगल प्रतिरोध में। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है। तो ये आपको निकालना कैसे निकालते हैं, V बराबर आई आर से। तो V का मान क्या आ गया, V आपका कितना देखा है, ये 5 वोल्ट दे रखा है आपको बैटरी, तो आपका ये 5 बराबर ये I का मान क्या है आपका, ये निकालना है, और ये R क्या देखा 5.4। ठीक है, तो I यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 5 डिवाइड बाई 5.4। तो यहाँ ठीक है, 5 को 5.4 से भाग करो तो 0.925 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये I का मान आया, यानी कुल धारा, यानी परिपथ में जो धारा बह रहा I। ठीक है, ये आपका आ गया 0.925 एम्पियर आ गया। ठीक है, ये जो I आ गया। ठीक है, जो I बार है परिपथ की धारा हमारा है। ठीक है, तो हमें ये नहीं पूछा है, हमें एमीटर का पाठ्यांक पूछा। एमीटर कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है। इसके रिस्पेक्ट में आपका करंट कितना बह रहा है,
I1 बह रहा है, एमीटर के रिस्पेक्ट में करंट कितना बह रहा है आपका, I1 बह रहा है, ठीक है ना। तो I1 करंट जो बह रहा है वही हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर और इस, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, हमारा 5 वोल्ट का बैटरी लगा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक और प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला वोल्टेज हम नहीं लेंगे, ये मान लो ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है बी पॉइंट है। तो इसका जो विभवांतर मान लो वी ए बी है, इसका विभवांतर आप ये मत लेना 5 वोल्ट, क्योंकि आपका एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, और ये प्रतिरोध नहीं होता है तो वी ए बी आपका जो लगा है आपका 5 वोल्ट प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। वी ए बी, ए और बी के बीच हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा, तभी हम करंट I1 निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ये अगर 5 वोल्ट, आप ए और बी के बीच आप 5 वोल्ट करंट विभवांतर मत ले लेना, क्योंकि आपका एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमें नहीं लेकर चलना है, ठीक है ना। ए और बी के बीच हमें विभवांतर कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, वी ए बी बराबर वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो वी ए बी बराबर आई इंटू आर लिख सकते हैं ऐसे ए बी के फॉर्म में, ठीक है। वी ए बी बराबर आई ए बी इंटू आर ए बी, ठीक है। तो आई ए बी तो हमने जो सॉल्व किया है वो आई के बराबर है आपका, ठीक है। और आर ए बी ए और बी के बीच में जो हमने प्रतिरोध ये निकाला है आर ए बी, ठीक है, ये आपका क्या था, आर डैश था, तो हमने आर डैश ले लिया। तो आर डैश के सामने क्या धारा बह रहा था, आई धारा बह रहा था, तो हमने ये आई ले लिया है, ठीक है। और ये आई क्या निकालना है हमने 0.925, ठीक है ना। तो ऐसे आपको करना है, ध्यान देना आपको, ठीक है ना, 0.925। और आर डैश हमने क्या निकालना था, आर डबल डैश नहीं, आर डैश, ए और बी के बीच हमने जो प्रतिरोध निकाला था तुल्य, वो आपका क्या था, ये आपका क्या था, ये आपका ये था 2.4, देखो 2.4 था आपका, तो 2.4 आप रख देंगे, ठीक है। तो इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, तो वी ए बी का मान निकल जाएगा। तो वी ए बी का मान क्या निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 वोल्ट आ जाएगा, वी ए बी आ जाएगा 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब हमारा ए और बी के बीच हमें निकालना है, ये आपका क्या, ए और बी के बीच में क्या विभवांतर होगा, 2.2 वोल्ट हो गया आपका, ठीक है। और हमें I1 निकालना है, तो आई वी आर में संबंध क्या था, वी ए बी, I1 निकालना, तो I1 लिख लिया, और इसके रिस्पेक्ट में हमने 6 ओम लिख लिया, ठीक है, ये वाला आर हमने लिखा है, ठीक है ना। तो 2.2 ए बी के स्थान पे हमने वी ए बी के स्थान पे 2.2 वोल्ट हम लिख लिया, बराबर I1 हमें निकालना, ठीक है। I1 के रिस्पेक्ट में हमने ये वाला प्रतिरोध लेंगे 6 ओम, ठीक है ना। तो I1 सॉल्व करोगे आपका 2.2/6, ठीक है, बराबर ये पॉइंट हटेगा, ठीक है। तो आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और में 22/60 इसको जो भाग करोगे तो आपका इतना आएगा 0.37 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, यानी कि एमीटर का जो पाठ्यांक आ गया, एमीटर का पाठ्यांक जो आ गया आपका, ये आपका क्या होगा, I1 0.37 एम्पियर, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, अगर जो एमीटर आपका यहाँ पर लगा देता, मान लो यहाँ पर लगा देता, हमें I2 अगर जो पूछता निकालने के लिए, तो I2 कैसे निकालेंगे, तो वी ए बी तो हमने निकाल लिया है, तो वी ए बी बराबर, ठीक है, इस बार हमारा I2 निकालना है, तो I2 लिख दो, ठीक है। आर कौन सा वाला लेंगे, ये वाला आर लेंगे इस बार, ठीक है ना। I2 के रिस्पेक्ट में आर ये वाला है, तो ये वाला आर लेंगे, 4 ले लेंगे। तो I2 बराबर क्या, यहाँ पर आपका 2.2 बराबर I2 इंटू 4, तो I2 अब जो भी आप निकालोगे, ये तो आपका पूछा नहीं है, जो भी आप निकालोगे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके।